नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज मेरे पास आ रहे हैं यूपीपीएससी एलजीडीसी एग्ज़ाम से संबंधित, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रवक्ता राजकीय महाविद्यालय। तो कौन कौन से प्रश्न हैं उन पर हम नज़र डालेंगे और इस पूरी वीडियो के दौरान आपके जो डाउट्स हैं उससे संबंधित एक छोटा सा एनालिसिस है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वीडियो के अंत में आपके जितने भी प्रश्न हैं उनका आंसर जो है प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, साक्षात्कार की तैयारी किसे करनी चाहिए? ऐसे कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जिनको आज इसे अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जब आपको परिणाम पता चलेगा तब उसके बाद आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकें। कट ऑफ लगभग कितनी होगी? लगभग सभी विषयों की। तो एक ओवरऑल मैं यहाँ पर व्यूज़ दूंगा। 40% ओवरऑल है या विषय, या जो 40% है पासिंग मार्क्स वो ओवरऑल है या विषय या सामान्य अध्ययन अलग अलग है, क्योंकि जिस तरीके से परिणाम आ रहे थे एक बार मुझे भी थोड़ा सा संदेह हुआ था, तो इसको भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और कुछ प्रकाशित परिणामों में 3 गुना अभ्यर्थी क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इस पर भी मैं आपको अवश्य इस पर भी मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों बता दूं, अगर आप जो है अपने साक्षात्कार की तैयारी सार्थक क्लासेस के मार्गदर्शन में करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमसे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे पहले हमें एग्जाम प्रोसेस पर एक नज़र डालनी होगी। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्म भरा था और उसके बाद एक कंडीशन थी कि आपको अपनी हार्ड कॉपी निर्धारित समय के अंदर आयोग को भेजनी थी। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि लगभग 10 से 20% कैंडिडेट ऐसे थे जो अपनी हार्ड कॉपी निदेशालय को नहीं भेज पाए थे, और ये ऐसे भी इनमें से कुछ अभ्यर्थी थे जो काफ़ी ब्रिलियंट थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, और अगर ये लोग पार्टिसिपेट करते तो नो डाउट कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ती। दूसरा जो मेन फैक्ट था दोस्तों वो था 1/3 निगेटिव मार्किंग। देखिए, जनरल जो निगेटिव मार्किंग होती है वो 2 प्रकार से होती है, एक होती 1/4 और एक होती 1/3। 1/3 निगेटिव मार्किंग थोड़ा हार्ड होती है और इससे जो है जो परिणाम होते हैं उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों कि 99 विषयों में 100% कोई भी अभ्यर्थी प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाता है, और मुझे लगता है कि इस तथ्य से आप भी सहमत होंगे कि 100% पेपर को सॉल्व कर पाना बिल्कुल सही बहुत मुश्किल कार्य है। तो हम ये मान के चलेंगे कि लगभग जो टॉपर हमारा होगा वो लगभग 90% के आसपास जो है उसने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। एंड निगेटिव मार्किंग का देखिए दोस्तों एक और होता है, जब किसी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती है तो निगेटिव मार्किंग तो अपनी जगह हुई, बट उसका जो प्रेशर होता है वो आपको डे फर्स्ट से लेकर और एग्ज़ाम के लास्ट सेकंड तक वो आपके माइंड पर प्रेशर डालता है, और आप कई बार सोचते हैं कि मैं प्रश्न और करूं या ना करूं, तो एक कंपटीशन की भावना होती है और आपके माइंड पर सीधे प्रेशर होता है, और जिसके कारण आपके प्रदर्शन पर फर्क पड़ता है। और तो अगर निगेटिव मार्किंग की हम बात कर लें तो देखिए, अगर हमें मान लें कि 10% जो है ऐसे बैठते होंगे, 10% प्रश्न ऐसे होंगे जो निगेटिव मार्किंग के लिए कारण प्रभावित होंगे, और 20% जो है प्रश्न गलत हो सकते हैं जिसके पीछे कुछ और कारण है, जैसे कि कुछ प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं बहुत निकटतम होते हैं, कुछ प्रश्नों की फ्रेमिंग ऐसी होती है कि जिसके कारण उत्तर देने में थोड़ी सी असुविधा होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि समय के प्रेशर में हम लोग किसी प्रश्न में नहीं लगा होता है और उस नहीं को हम ध्यान नहीं देते और पूरा का पूरा हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें अपने उत्तर में पूर्णतः हम लोग जो है स्वयं आश्वस्त नहीं होते, तो यहाँ से भी जो हमारे प्रश्न गलत होते हैं। तो ये एक्चुअली में एक पूरा व्यू है, हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे प्रश्न हैं वो किस तरीके से गलत होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सहायक आचार्य की तैयारी करने वाले लगभग 75% अभ्यर्थियों का जीएस बेहतर नहीं होता। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है आपके नॉलेज में कोई कमी है, आप लोग मेहनत नहीं करते, बट क्या होता है कि इस लेवल में पहुंच के अपने सब्जेक्ट पर अधिक प्रेशर होता है और आप लोग अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे तरीके से पारंगत होते हैं, और जीएस के लिए आप लोगों को उतना पर्याप्त समय नहीं मिल पाता या किसी कारण जो टच छूट जाता है, तो इसके कारण ऐसा होता है। तो लगभग यही रीज़न है कि लगभग 75% जो अभ्यर्थी होते हैं उनका जीएस बहुत बेहतर नहीं होता है।
तो अब अगर हम मान लें कि 80% अभ्यर्थी जो है औसत जीएस 50% ही सही कर पाते हैं, यानी कि अगर इस रेशियो से हम देखें तो हम ये मान सकते हैं कि लगभग 80% अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो जीएस का पार्ट होगा, 30 क्वेश्चन होंगे, उसमें 50% भी वो सही कर पाएंगे। तो यहाँ से अगर हम मान लें ओवरऑल 15%, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर देखिए यहाँ पर जो भी ये हमने परसेंटेज निकाला उसको हमने ABCD का नाम दिया, और अगर हम इनका योग करते हैं तो लगभग जो गलती होने की प्रोबेबिलिटी है वो 60% है और सही होने की प्रोबेबिलिटी है 40%। बट 40% से जो नीचे कैंडिडेट है उनकी कॉलिंग नहीं होगी। तो ओवरऑल हम इसको 50% लेके चलते हैं। ये एक स्टैंडर्ड हमारा कट ऑफ निकल के आया दोस्तों। तो इस तरह पूरे एनालिसिस के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये आपके ओवरऑल 50% मार्क्स हैं, यानी 75+, तो आपको साक्षात्कार की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। बट अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो साइंस स्ट्रीम में थोड़ा सा जो जीएस का पार्ट होता है वो और वीक हो जाता है। तो यहाँ पर एक एवरेज अगर आपके 65+ या उससे अधिक सही है और आप साइंस स्ट्रीम से, तो आपको भी आज से साक्षात्कार की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो आपको दोस्तों एक तथ्य और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमने इस तरीके से जो हमने एनालिसिस किया तो स्वाभाविक है कि कुछ विषयों में जो है 3 गुना अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपके विषय में कम सीट के आप सापेक्ष जो एक कम अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है और आप ये आश्वस्त हो रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, भले ही आप इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन ना करें। तो इस ऐसी भूल आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि बोर्ड के मेंबर को यह पूरा अधिकार है कि किसी भी अभ्यर्थी को का वह चयन ना करें यदि वो आवश्यकता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं दे पाता है। यानी कि अगर जो अभ्यर्थी कैंडिडेट है वो सही से इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाता है तो बोर्ड मेंबर बाध्य नहीं कि अगर आपको इंटरव्यू कॉलिंग बुलाई है और सीटें अधिक है, कैंडिडेट कम है, और तो आपका सिलेक्शन कर ही ले। ठीक है, भले ही साक्षात्कार में बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या पदों की सापेक्ष कम ही क्यों ना हो। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि जब आपको परिणाम ज्ञात होगा तब आपके पास साक्षात्कार की तैयारी करने का समय नहीं होगा। ये मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूँ आपसे, और आप लोग भी इसको देख रहे हैं जिस प्रकार से परिणाम जारी किए जा रहे हो और इंटरव्यू की जो डेट है वो शेड्यूल की जा रही है। तो मेरा आपको दोस्तों एक सिंपल सा सुझाव है कि साक्षात्कार की तैयारी आज से व अभी से आपको प्रारंभ कर देना चाहिए। और एक बार फिर से अगर आप सार्थक क्लासेस के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं कि गाइडलाइन में, क्योंकि बहुत सारे अपने ऐसे डाउट्स होते हैं जो शायद आपकी तैयारी में वो कहीं ना कहीं जो है आपको डिस्टर्ब करते हैं, सही से आंसर आपको उनको नहीं मिल पाते, तो इन सब पर मैं आपकी जो है सार्थक क्लासेस मेहनत करेगा अगर आप जो है इसके थ्रू आप जो है हम लोग हमसे जो है जुड़ते हैं। तो आई होप दोस्तों आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।